दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और भावुक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के झांसी के एक छोटे से गांव की है। ये कहानी है एक मां के संघर्ष, त्याग और साहस की। एक ऐसा परिवार जो आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव के बीच फंसा हुआ है। इस कहानी में एक बीमार पति, एक मेहनतकश पत्नी और एक जवान बेटी के जीवन की ऐसी चुनौतियां हैं जो किसी भी इंसान को झकझोर कर रख देंगी। कैसे एक मां अपनी बेटी के भविष्य के लिए समाज की हर रुकावट का सामना करती है। क्या उस मां का फैसला सही था या उसे कुछ और करना चाहिए था? इस कहानी को सुनिए और जानिए कि जिम्मेदारी, त्याग और परिवार के प्रति प्यार में कितनी ताकत होती है। दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना को ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ती रहे और आप लोगों को हर तरह की सच्ची घटना सुनाता रहूं। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के एक छोटे से गांव में घटी एक अनोखी और भावुक कहानी बताने जा रहा हूं। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं: कन्हैया, उसकी पत्नी सरोज और उनकी बेटी श्वेता। कन्हैया की उम्र लगभग 51 साल है और वो पिछले 15-16 सालों से टीबी और अस्थमा जैसी बीमारियों से जूझ रहा है। इन रोगों ने उसके शरीर को कमजोर और अशक्त बना दिया है, जिससे वह अब चारपाई से उठने तक के काबिल नहीं रहा है। उसकी बीमारी और कमजोरी के चलते घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उसकी पत्नी सरोज के कंधों पर आ गया है। सरोज की उम्र करीब 37 साल है और वह गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। उनकी बेटी श्वेता अब 18 साल की हो चुकी है और शादी योग्य है। सरोज के मन में बेटी की शादी की चिंता है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसकी शादी के खर्च को उठा सके। परिवार की इस दयनीय स्थिति के कारण सरोज का मन अक्सर चिंता में डूबा रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो कैसे अपनी बेटी का भविष्य संवार पाएगी। एक दिन जब सरोज गांव के एक खेत पर मजदूरी करने गई थी, वहां एक व्यक्ति आया जिसका नाम विनोद था। विनोद करीब 42 साल का था और उसने कुछ साल पहले ही अपनी पत्नी को खो दिया था। वो अपने घर में अकेला रहता था और अपना समय मजदूरी करके बिताता था। जब विनोद और सरोज के बीच बातचीत शुरू हुई तो सरोज ने धीरे धीरे अपनी परेशानी विनोद को बताई। उसने विनोद से कहा कि उसकी बेटी अब शादी के लायक हो चुकी है, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण वह उसकी शादी नहीं कर पा रही है। विनोद ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कुछ सोचते हुए सरोज को एक प्रस्ताव दिया। विनोद ने कहा, देखो सरोज, वैसे तो मेरी उम्र तुम्हारी बेटी से ज्यादा है, लेकिन मैं एक अकेला इंसान हूं। मेरी पत्नी का निधन कुछ साल पहले हो गया था और घर में कोई नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं श्वेता से शादी कर सकता हूं। इससे उसे एक घर और एक सहारा मिल जाएगा और मैं भी अकेलेपन से बच जाऊंगा। सरोज ने विनोद का प्रस्ताव सुना और इस पर गहरी सोच में डूब गई। एक तरफ तो उसकी बेटी का भविष्य था और दूसरी तरफ ये अजीब सा प्रस्ताव। अंत में बेटी की खुशी और भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरोज ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कुछ समय बाद विनोद और श्वेता का विवाह हो गया। शादी के कुछ समय बाद विनोद सरोज के घर में ही रहने लगा, ताकि श्वेता और सरोज का साथ बना रहे और घर का माहौल भी सुखद हो सके। धीरे धीरे सरोज और विनोद में एक अजीब सा अपनापन और सामंजस्य बनने लगा और दोनों एक दूसरे का सहारा बनने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब श्वेता ने अपनी मां सरोज को इस बात का एहसास दिलाया कि वो खुद को अकेला महसूस कर रही है। सरोज ने इस बारे में विनोद से बात की और उसे समझाया कि कैसे उनके रिश्ते को कुछ सीमाओं में बांध कर रखा जाए, ताकि किसी को भी असहजता न हो। विनोद ने सरोज की बात समझी और अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अपनी सीमाओं का सम्मान किया। समय बीतता गया और अब यह तीनों एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक मोड़ यह था कि उन्होंने अपने रिश्तों को सही ढंग से निभाते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। सरोज ने अपने पति की सेवा भी की और अपने बच्चों का भविष्य भी संभाला। हमारे समाज में एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो परिवार, जिम्मेदारी और त्याग को प्राथमिकता देती है। सरोज ने अपने परिवार की भलाई के लिए जो किया वो एक असाधारण निर्णय था। यह कहानी हमारे समाज में परिवार, जिम्मेदारी और त्याग की एक अनोखी मिसाल पेश करती है।
सरोज ने अपनी बेटी श्वेता का भविष्य संवारने के लिए अपने व्यक्तिगत संघर्षों को पीछे छोड़ दिया और एक कठिन निर्णय लिया। एक मां के रूप में उसने जो त्याग किया वह समाज के लिए प्रेरणा है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी परिवार को साथ रखते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। सरोज ने अपने बीमार पति की सेवा की, अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य चुना और अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। यह घटना दर्शाती है कि एक मां अपने परिवार की भलाई के लिए कितनी भी कठिनाई सह सकती है और सही मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार को सहारा देने के लिए हर संभव प्रयास करती है। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना ने हमें यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, एकजुटता, त्याग और सही निर्णय से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।